समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में, जो आपका पसंदीदा कार्यक्रम है। लक्ष्य हमेशा की तरह हम जैसा कहते हैं, समाधान आप सबकी समस्याओं को दूर करे और साथ ही आपके जीवन को खुशहाल बनाए। यही हमारा ध्येय है, यही हमारी शुभकामना है। और इसी लक्ष्य से हम आपके प्रश्नों को, आपकी समस्याओं को इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं, ताकि आप तक समाधान पहुंचा सकें, जिन पर अमल करके आप खुशहाली की ओर बढ़ें, शांति की ओर बढ़ें, आनंद की ओर बढ़ें, जिसके लिए ईश्वर ने आपको जीवन प्रदान किया है। यही इस कार्यक्रम का विशेष ध्येय है, लक्ष्य है, हमारी मंगल कामना है। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए स्वागत करते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी का, जो हमेशा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलते हैं, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलते हैं, साथ ही समस्याओं से समाधान की ओर ले चलते हैं। आइए भ्राता जी का स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है। भ्राता जी, जैसा मैं पिछली बार भी कह रहा था कि बहुत सारे मेल्स हमारे पास आ रहे हैं और कार्यक्रम को देखने के पश्चात बहुत सारे प्रश्नों का उनको समाधान मिलता ही होगा, लेकिन अन्य प्रश्न भी जो हैं उन अपने सगे संबंधियों से वो चर्चा करते होंगे। तो निरंतर हमारे पास प्रश्न और ईमेल्स आ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे पास भी रोज कम से कम 2 अच्छे न्यूज मिलते हैं कि उनकी समस्या इस प्रयोग से बिल्कुल हल हो गई है। तो बहुत आनंद होता है और अपने में भी एक आत्मसंतोष होता है कि हम दूसरों को मदद कर पा रहे हैं, जो हमारे जीवन का एक लक्ष्य था। तो मैं ये कहूँगा कि मन की स्थितियों को हम जरा ठीक करें, मन के विचारों को ठीक करें, और उसमें पहली चीज़ है इन्हें पॉजिटिव करना। देखिए, जो लोग ज़्यादा निगेटिव हैं, जो लोग ज़्यादा व्यर्थ के शिकार हैं, वही समस्याओं से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे एक आंधी चलती है, आंधी में धूल भी उड़ जाती है, कंकरें भी उड़ जाती हैं, पक्षी मरने लगते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी सुरक्षा करना जानता है वो उससे बिल्कुल सेफ रहता है। कभी तेज हवा चलती है, जो कमज़ोर शरीर वाले होते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग शरीर वाले हैं वो उसको एंजॉय करते हैं। वो कहेंगे वाह, शीतल पवन बह रही है, आनंद आ रहा है आज तो बाहर। तो हम अपने दृष्टिकोण को भी अच्छा करें, अपने विचारों को भी बहुत शक्तिशाली करें। साथ में मैं ये भी कहूँगा कि अगर लगातार जीवन में समस्याएँ आ रही हैं, ऐसा भी बहुतों के साथ होता है कि एक समस्या पूरी होती है, दूसरी आ जाती है, वो पूरी होती है, तीसरी, चौथी, तो इससे मनुष्य का मनोबल गिरना बिल्कुल एक स्वाभाविक सी बात होती है। नेचुरली वो डिप्रेस भी हो सकता है और वो अपने जीवन के बारे में बहुत निगेटिव भी हो सकता है कि व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ नॉट द लाइफ। और ऐसा बहुत लोग देखते देखते सुसाइडल टेंडेंसी की ओर बढ़ने लगते हैं कि इससे तो अच्छा है मर जाएं हम, हमारे पास कुछ नहीं है करने को, कोई समाधान हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जीवन में कभी बुरे दिन भी आते हैं, चाहे जो लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं या कोई नहीं करते, क्योंकि ज्योतिष भी तो एक विज्ञान है। पर जो नहीं भी करते वो भी इस बात के अनुभवी हैं कि कभी कभी जीवन में बुरे दिन आ जाते हैं। कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता, मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है। बहुत लोगों के मुझे फ़ोन कॉल आते हैं, उसमें भी युवा कैंडिडेट्स के, कि सब कुछ अच्छा होता है, एक मार्क से रह गए, इंटरव्यू बहुत फर्स्ट क्लास हुआ, लगा बस अपॉइंटमेंट लेटर मिलने ही वाला है, देने वालों ने भी कहा आपको मिलेगा और फिर नहीं मिला है। तो ऐसे में मनुष्य बहुत निराश होता है। एक का मुझे फ़ोन आ रहा था कि मेरा बच्चा बहुत निराश हो गया है, कई जगह इंटरव्यू दिया, सब फर्स्ट क्लास होता है, लेकिन पता नहीं क्यों अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। तो ऐसे में मनुष्य का टूट जाना बिल्कुल एक नेचुरल सी प्रवृत्ति है। लेकिन हम कहेंगे हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए, अपने में विश्वास रखना चाहिए, और समय की जो गति है इसमें भी विश्वास रखना चाहिए। समय गतिमान है, जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल था वो आज नहीं है। समय की धारा निरंतर बदलती जा रही है। तो बैड डेज आए हैं, गुड डेज आ जाएंगे। थोड़ा धैर्यता से उस बुरे समय को
पास कर देना चाहिए, बिल्कुल। कुछ अध्ययन के द्वारा अपने को कहीं ना कहीं बिजी अवश्य कर देना चाहिए। मनुष्य क्या करता है कि मान लो इंटरव्यूज में सफलता नहीं मिल रही है तो वो इस निराशा के अंधकार में अपने विचारों को मलिन करने लगता है और वही सोचता है मेरा भाग्य पता नहीं कैसा है, मैंने पता नहीं क्या पाप कर्म कर लिए, सब मेरे साथी तो आगे बढ़ गए। ये दूसरी चीज होती है, मेरे साथी सब आगे बढ़ गए और मैं ही पता नहीं कैसा दुर्भागा हूँ, मैं पीछे रह गया हूँ। इन विचारों से निकल कर कि ठीक है दूसरे आगे बढ़ गए, मेरा भी नंबर आएगा, कहीं और अच्छे कार्यों में अपने को बिजी कर देना चाहिए। तो इससे मानसिक स्थिति संतुलित रहेगी, हमारे विचार बहुत संतुलित होंगे और हम समस्याओं से पार पा सकेंगे। बिल्कुल। तो जीवन हार और जीत का खेल है, निंदा स्तुति का खेल है। हमेशा ये नहीं होगा कि जीत ही जीत होती रहे, कभी कभी हार भी हो जाती हैं और कई बार ज़्यादा हार होती रहती हैं, लगातार होती हैं, लेकिन हम अपने विश्वास को बनाए रखें। जैसे आपने कहा कि आत्मविश्वास यदि है, परमात्मा पे विश्वास यदि है और साथ ही समय पे विश्वास है कि आज यदि बुरा दिन है तो निश्चित रूप से एक अच्छा दिन अवश्य आएगा, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखूं, अपने चिंतन को पॉजिटिव बनाए रखूं, ये कहीं ज़्यादा आवश्यक है। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि जो बड़े हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, उन्हें भी अपने बच्चों को ऐसे में सहयोग देना चाहिए। वो क्या करते हैं, ये बहुतों के साथ हो रहा है कि बाप बार बार कमेंट्स करेगा, तुझे पढ़ाया लिखा है, इतना लाख तुम पे खर्च कर दिया। इसमें जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि कोई बात नहीं, यहाँ नहीं मिला और कहीं मिलेगा, कोई नहीं, हमारे पास ये काम है ना, ये करो, तब तक फिर इंटरव्यू देना है, फिर सफलता हो जाएगी। तो ऐसे बड़ों को भी एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए। बिल्कुल। दादा जी, मैं मेल्स की ओर आता हूँ अब। ये हमारे पास प्रथम मेल आया है चिरकुंडा से। शकुंतला दास जी लिख रही हैं कि मेरा पूरा जीवन संघर्षों में बीता है। अब घर की स्थिति अच्छी है लेकिन पास्ट का प्रभाव अब भी मुझ पर सदा छाया रहता है। पास्ट के कड़वे अनुभव मुझे दुखी कर देते हैं और वर्तमान में सब कुछ ठीक होने के बावजूद मैं उसका सुख नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं क्या करूँ? इन्होंने दो बातें पूछी, एक तो जीवन संघर्ष में हो गया है, दूसरा इनको पास्ट की बहुत चीजें परेशान कर रही हैं। तो एक तो इस जीवन में जो ये संघर्ष फील कर रही हैं, इसको इन्हें ठीक करना है कि इसको संघर्ष न मानकर ये अपने ही द्वारा बोए गए बीज का फल इन्हें प्राप्त हो रहा है। जैसे कबीरदास ने कहा है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। तो बीज जब खराब बो दिए थे कुछ समय पहले, पूर्व जन्म में हमने जब दूसरों के मार्ग में कटुता पैदा की थी, तब तो हम नहीं सोचा था ना कुछ। अब जब दूसरे लोग हमारे मार्ग में कटुता पैदा कर रहे हैं तो हम उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बी लाइट, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, हल्के हो जाओ और इस संघर्ष को बहुत धैर्यतापूर्वक पार करना है। पहली चीज़ तो ये जरूरी, इसमें हमारा ज्ञान, जो ईश्वरीय ज्ञान है, वो बहुत मदद करता है। मैंने देखा है ऐसे अनेक केसेस में कि लोग इसी तरह संघर्ष में जीवन जी रहे थे, उन्हें ये ज्ञान मिला कि ये संसार तो एक सुंदर नाटक है और हम सब तो इसमें एक्टर्स हैं और एक्टर्स को एक निश्चित पार्ट भी मिला हुआ है। ये वर्ल्ड का ड्रामा एक ड्रामा भी है तो एक सुंदर गेम भी है। इसमें हम खिलाड़ी भी हैं, खेल रहे हैं, कहीं हार है कहीं जीत है। ये सुंदर ड्रामा ऐसा है तो इसमें कहीं जय है कहीं पराजय है, कहीं निंदा है कहीं स्तुति है, कहीं जल्दी सफलता है कहीं नहीं है। एक सा ही हो तो ड्रामा की ब्यूटी समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसमें वैरायटी काइंड्स ऑफ एक्टर्स हैं, वैरायटी काइंड्स ऑफ पार्ट्स मिले हुए हैं सबको। तो जैसे ही उन्होंने ये समझा और स्वीकार किया, चित्त शांत हो गया कि हम तो कुछ और सोच रहे थे पर है तो कुछ और। तो इस तरह ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा इन्हें भी अपने चित्त को शांत करना पड़ेगा। तो शकुंतला देवी से मैं कहूँगा, पहले अपने चित्त को शांत करो। कुछ लोग ऐसे हैं जो गलती करके भी अपनी गलती को न रियलाइज करते न एक्सेप्ट करते, उनको बहुत कठिनाई होती है। भले ही वो सोचते हैं कि हम बच निकले, हमने अपने को प्रोटेक्ट कर लिया, पर ये प्रोटेक्शन नहीं है। अगर मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता तो उसकी गलती बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं वो विस्फोटक रूप ले लेगी। तो शकुंतला ने रियलाइज कर लिया है अपनी किसी गलती को, एक्सेप्ट भी कर लिया, अब अपने को क्षमा कर दें।
अपने को क्षमा करके अपने चित्त को शांत करो। तो यहाँ ये सिद्धांत है, जो अपने को क्षमा कर देता है उसको भगवान भी क्षमा कर देते। उसके आगे भी रिक्वेस्ट कर दो, ये मेरे से गलती हुई थी, मैं सच्चे मन से आपसे क्षमा याचना करती हूँ। तो भगवान तो क्षमा का सागर है, वो भी उन आत्माओं के, उन मनुष्यों की भूलों को, पापों को क्षमा कर देता है जो रियलाइज कर लेते हैं और जो दोबारा उनको न करने का संकल्प कर लेते हैं। ऐसे नहीं कि वो बार बार पाप करते रहें और क्षमा याचना करते रहें, उससे क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन रियलाइज किया, स्वीकार किया, आगे के लिए उसमें चेंज ले आए तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो एक तो इस अपराध बोध से इन्हें मुक्त होना पड़ेगा। निश्चित रूप से यह अपराध बोध इनकी खुशी को छीन रहा है जी। पास्ट को तो भूलना ही पड़ेगा क्योंकि वो बीत चुका है। वैसे भी कहा जाता है भ्राता जी कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से तो अब कोई फायदा नहीं है। जो चीज़ बीत गई वो बीत गई। अब उसके लिए जैसे आपने कहा कि अपने आप को भी क्षमा कर दें, और मान लीजिए किसी दूसरे के साथ कोई घटना हुई है तो उनसे भी क्षमा ले लें, अपने आप को हल्का करें। हम कह तो देते हैं कि वर्तमान को एंजॉय करो, फॉरगेट द पास्ट, लेकिन ये संभव मुश्किल होता है। इसलिए उसका तरीका है कि सुंदर चिंतन की ओर स्वयं को ले चलें। ईश्वरीय ज्ञान लेकर ज्ञान का चिंतन करें। तो पुरानी चीज़ों को डिलीट करने के लिए हमें नई चीज़ें प्रिंट करनी ही पड़ेंगी, रिकॉर्ड करनी ही पड़ेंगी। तो यही तरीका है कि ये ईश्वरीय ज्ञान लें और राजयोग का अभ्यास करें और ईश्वरीय ज्ञान का चिंतन करें, तो पास्ट का चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जी भ्राता जी, ये जो हमारे पास अगला मेल आया है, ये आया है बलौदा बाजार से। सत्यम कौशिक जी लिख रहे हैं कि मेरे पिताजी 10 साल से बिस्तर पर हैं, बिस्तर पर ही उनके सारे नित्य कर्म कराए जाते हैं। उनकी बीमारी भी लाइलाज है। उनके इस कंडीशन से घर में एक उदासी का माहौल बना रहता है। माँ भी बहुत ज़्यादा उदास रहती हैं। क्या इसका कोई उपाय हो सकता है? बिल्कुल, परिस्थिति तो विकट है कि 10 साल हो गए हों किसी को बेड पर जी, और सेवा करने वाले भी बेचारे तंग हो जाते हैं और लाइलाज हो। चलो किसी के पास पैसा है वो नर्स को रख ले, वो इलाज कर ले, लेकिन फिर भी घर के माहौल में तो उदासी छाई रहती है। बच्चों के मन पर भी उसका बुरा असर और पत्नी पर तो डायरेक्ट इफेक्ट होता ही है। इन सब का इलाज है अवश्य, क्योंकि ऐसे केस भी राजयोग मेडिटेशन के द्वारा ठीक होते देखे गए हैं। फाइनली तो यही चीज़ है कि मनुष्य के पाप कर्म उसको शरीर में बांधे हुए हैं। देखिए, ये सब भी चाह रहे होंगे कि हमारे पापा इस देह से मुक्त हो जाएं, इनकी मृत्यु हो जाए तो ये भी सुखी और हम भी सुखी हो जाएं। लेकिन मृत्यु पर तो किसी का अधिकार होता नहीं, पर हम इसमें कुछ राजयोग के प्रयोग करके इस जो ये पाप कर्म हैं जो उन्हें कष्ट दे रहे हैं उनको हल्का कर सकते हैं। तो कोई भी जो इनमें से राजयोग का अभ्यास करता हो, 1 घंटा रोज 21 दिन तक बहुत पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। पावरफुल मेडिटेशन का अर्थ है जहाँ मेडिटेशन के अलावा परमात्मा और आत्मा के अलावा और कुछ चिंतन न चले, मन बिल्कुल एक ही लक्ष्य पर फोकस हो जाए, परमात्म स्वरूप पर स्थिर हो जाए और संकल्प करें। ये योग एक अग्नि भी है कि इस योग की अग्नि से इस आत्मा के वो विकर्म नष्ट हो जाएं जो इनको कष्ट दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये योग की अग्नि बहुत पावरफुल चीज़ है। इससे उनके वो विकर्म नष्ट हो जाएंगे और दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या तो उनके वो पाप कर्म नष्ट होने से आत्मा देह से मुक्त होकर पुनर्जन्म ले, या उनके वो पाप नष्ट हो जाए और उनका जीवन सुधर जाए, तबीयत सुधर जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए और फिर से वो अच्छे हो जाएं। ऐसे भी बहुत केसेज में हुआ है कि बिल्कुल बेड पर जो पेशेंट थे जिनके जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक हो गए। जैसे पीछे भी हमने एक चर्चा की थी, हीमोग्लोबिन 1 का 3 पर पहुंच गया था, विदेश की ये घटना है। और जब राजयोग के अभ्यास किए गए तो वो व्यक्ति मुश्किल से उसको शायद 1-1.5 माह ही लगा होगा और वो बिल्कुल बाहर आ गया उस चीज़ से और वो अपना अच्छा जीवन जी रहा है। जी जी भ्राता जी, आप हमेशा राजयोग की चर्चा करते हैं कि बीमारियों में इसका विशेष करके उपयोग किया जा सकता है। तो राजयोग का जब अभ्यास किया जाता है तो किस प्रकार की शारीरिक परिवर्तन आते हैं जो इस प्रकार का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है? हाँ, देखिए, बात तो बड़ी गुह्य है और इसकी गुह्यता को उतनी ही गुह्यता से तो न जाना जा सकता न उसका वर्णन किया जा सकता। पर बात यही होती है कि जब राजयोग का अभ्यास करते हैं
तो वो एक जो काली छाया मनुष्य के जीवन पर छाई हुई है वो हट जाती है और दवाइयाँ काम करने लगती हैं। एक बहुत बड़ा जो प्रभाव है वो ये होता है, जो आज तक हमने नोट किया, कि पहले दवाई खा तो रहे थे लेकिन कुछ काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब राजयोग के अभ्यास किए तो या तो डॉक्टर की समझ में बीमारी आ गई, पकड़ में आ गई, कि या उन्होंने दवाइयाँ चेंज कर ली कि ये नहीं ये दें, और वो बिल्कुल सफल हो गई। एक तो प्रयोग ये होता है। दूसरा, आत्मा क्योंकि उसके साथ बहुत सारे विकर्मों का जंजाल रहता है तो देह से चिपकी रहती है, मन पर उसका बहुत बुरा असर रहता है, तो मन से जो निगेटिव एनर्जी फैलती है वो देह में फैल कर रोगों को कहीं ना कहीं बढ़ाती रहती है। जब राजयोग का अभ्यास किया जाता है, दूसरा भी कोई करे उसके लिए, तो उसके मन से वो आवरण हट जाता है और उसके मन से एक प्योर एनर्जी का फ्लो पूरे बॉडी में फैलने लगता है और उससे कई बीमारियों में राहत होने लगती है। बिल्कुल, तो ये एक साइंटिफिक रीजन है, साइंटिफिकली इसका प्रयोग होता है। जी जी, कई लोग ये सोचते हैं कि ये तो एक आस्था का विषय हो गया, एक विश्वास का विषय हो गया कि चलो हमने भगवान को याद किया और हम ठीक हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजयोग का अभ्यास ब्रह्मा कुमारी सिखा रही हैं वो साइंटिफिक है। बिल्कुल, ये केवल प्रेयर की बात नहीं, ये केवल भगवान से कहने की या उसकी मदद की इंतजार करने की बात नहीं, ये तो मन के वाइब्रेशंस को चेंज करने की बात है। और मुझे बहुत अच्छे अनुभव हुए कि जो दवाई काम नहीं कर रही थी, राजयोग मेडिटेशन के बाद वो काम करने लगी और फायदे होने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। भ्राता जी, अगला जो मेल हमारे पास आया है, ये आया है अमलनेर महाराष्ट्र से भारती सोनकर जी लिख रही हैं कि मेरे पति बहुत शराब पीते हैं और लगभग सारी कमाई शराब में ही उड़ा देते हैं। जब वो पीकर आते हैं तो बहुत गाली गलौज और लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, जिससे बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनकी वजह से बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं पाते और मुझे बच्चों के भविष्य को लेकर इस वजह से चिंता होने लगी है। कृपया समाधान बताएं कि क्या मेरे पति का शराब छूट सकता है और इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। भारती सोनकर जी। बिल्कुल, बहुत ही एक करंट प्रॉब्लम लोगों की, और ये कई घरों में हो गई है ऐसी। तो लोग किसी भी टेंशन के वश होकर या किसी बुरे संग में आकर, ऐसे व्यसनों के वश होकर अपने जीवन को, अपने घर को बर्बाद कर लेते हैं। बहुत केसेस तो ऐसे भी हुए कि डॉक्टर कह रहे हैं भाई तुम्हारा लीवर खराब होने लगा है, तुम मर जाओगे जल्दी, नहीं माना और 35 साल की छोटी आयु में लीवर बिल्कुल डैमेज हो गया और मृत्यु हो गई। तो एक बहुत बुरी आदत है ये मनुष्य की, लेकिन जहाँ समस्याएं हैं वहाँ समाधान तो अवश्य है। तो इस बहन को मैं कहूँगा कि बिल्कुल वो निराश न हो और अपने घर में निश्चित रूप से जब वो गाली गलौज करेगा तो बुरा माहौल तो बन ही जाएगा। बच्चे भी देखते हैं, सुनते हैं, उन पर भी बहुत बुरा प्रभाव और वो पापा जो उनको प्यार देना चाहिए वो इंतजार करते होंगे पापा आएंगे, और अब वो जब देखते हैं तो उन्हें डर भी लगता है और न जाने क्या क्या निगेटिव इफेक्ट बच्चों पर बचपन से ही उनके मानस पटल पर अंकित हो जाते हैं, जो उनके भावी जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। इसलिए इसके समाधान के लिए पहले तो मैं एक बहुत सूक्ष्म जो सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है वो इस बहन को सिखाना चाहता हूँ, और जिनके पास भी ये समस्याएं घरों में हैं वो ये सब करें। थोड़ा राजयोग मेडिटेशन भी कर लें उसके लिए। और इससे पहले मैं एक चीज़ और कह दूँ कि हमारे हॉस्पिटल्स में होम्योपैथी डॉक्टर्स ने कुछ ऐसे कम्बिनेशंस तैयार किए हैं जो शराब का जो नशा चढ़ता है, शराब की जो इच्छा होती है उसको समाप्त कर देते हैं। तो शराब पीने की अनिच्छा हो जाती है, वो उनसे छूटने लगती है, क्योंकि जो शराबी है वो जब होश में होता है और जागृत होता है तो उसको ये महसूस तो अवश्य होता है कि वो गलत करता है, लेकिन वो अपनी आदत के ऐसा पराधीन है कि वो जैसे ही शाम का टाइम होता है फिर उधर को चलने लगता है, दुकान बंद की फिर उधर को चलने लगता है। तो वो परवश तो कहीं ना कहीं होता है। तो हमारे डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे कम्बिनेशन तैयार किए हैं और बहुत लोगों को इससे लाभ हुआ है। बस केवल इतना ही कि उस व्यक्ति को शराब छोड़ने की इच्छा हो, फिर दवाई बाकी पूरा काम कर देती है। तो मैं वो सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग कह रहा था, अवचेतन मन का प्रयोग, हमारे अंतर मन की शक्तियों का प्रयोग। तो
इस बहन को क्या करना है, और जिनके पास भी ये ऐसी समस्याएं हैं, चाहे ये समस्या है, चाहे उनका पति बहुत क्रोध करता है, चाहे उनका पति बहुत घर में झगड़ा करता है, या और कोई समस्या उनके पास है, सवेरे कोई भी टाइम एक निश्चित करें जब वो व्यक्ति सोया हो। सो फॉर एग्जाम्पल 5 बजे कर लें, 6 बजे कर लें, जब वो सोया हो, क्योंकि जब वो व्यक्ति सोया है तब उसका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली जागृत है, वो एक्टिव है, और तब हम उसके सबकॉन्शियस माइंड को जो थॉट्स भेजेंगे वो उन्हें रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 5 बजे का एक टाइम निश्चित करके 5 मिनट राजयोग मेडिटेशन करें, और उसे आत्मा देखकर कि वो यहाँ मस्तक में चमकती हुई ज्योति है, वो एक मनुष्य है ये नहीं, वो एक आत्मा है, भगवान की संतान है, वो भी मूल रूप से पवित्र है, बहुत शुद्ध है, वो भी कभी बहुत अच्छी आत्मा थी, अब इस व्यसन के वश हो गई। अब क्या करेंगे, 5 मिनट मेडिटेशन के बाद उसे आत्मा देखते हुए माइंड टू माइंड उसे कुछ थॉट्स देंगे, यानी मन से उससे बात करेंगे। और कैसे करेंगे, ये नहीं तुम शराबी हो, तुम बड़े खराब हो, तुम तो गंदे हो, तुम कभी नहीं सुधरोगे, ये नहीं, तुम बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो देवकुल के हो, तुम तो भगवान की संतान हो, अरे अपने को पहचानो, ये शराब ये तो राक्षसों की चीज है, तुम तो देवकुल के हो, तुम ये राक्षसों की चीज कैसे स्वीकार करने लगे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो पवित्र हो, अब इसे छोड़ दो। बस रोज यही विचार उसको देंगे, तो देखेंगे 2-4 दिन के बाद उसका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें बिल्कुल तेजी से ग्रहण करने लगा, और जब वो उठता है तो उसके मन में यही विचार होंगे, अरे मैं बहुत अच्छा इंसान, मैं राक्षसी प्रवृत्ति के अधीन कैसे हो गया, मुझे ये छोड़ देना चाहिए। और अगर 21 दिन ये कर लिया जाए लगातार, तो आई एम श्योर कि वो व्यक्ति शराब से मुक्त हो जाएगा। कोई क्रोधी है उस पर भी कर सकते हैं, कोई झगड़ालू है उस पर भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर तरीका है। तो भ्राता जी, सुबह उठ करके ये विशेष करके अभ्यास करें, सारे दिन में भी क्या कुछ इसी प्रकार के अभ्यास? एक अगर उसके मन में ये भावना बैठ गई कि ये तो सुधरेगा नहीं, या ये हो गया पता नहीं इनकी शराब छूटेगी या नहीं, पता नहीं अब हमारे घर का क्या होगा, पता नहीं हमारे बच्चों का क्या होगा, ये निगेटिव विचार कहीं ना कहीं उसकी इस आदत को प्रबल करेंगे। लेकिन विचार ही ये रखें कि नहीं ये बहुत अच्छा इंसान है, इसकी आदत छूट जाएगी, आखिर जल्दी वो इससे मुक्त हो जाएगा, ये सुंदर विचार, इसके वाइब्रेशंस उसको जाएंगे और उसके मन में भी कहीं ना कहीं ऐसी सुंदर प्रेरणाओं को जागृत करेंगे। बिल्कुल, वैसे भी कहा जाता है कि संकल्प दूसरों तक अवश्य पहुंचते ही हैं। हम जो सोच रहे हैं दूसरों के मन में भी वो प्रभाव डालता ही है। तो रोज सुबह उठ करके जब वो सोए हैं तब ये अभ्यास करें, और सारे दिन भी ये विचार, जैसा आपने कहा, बहुत ही सुंदर, श्रेष्ठ और सकारात्मक विचार रखें। हाँ, ये सुधरेंगे। एक और बहुत अच्छी चीज की जा सकती है कि जैसे ही सवेरे उठें तो एक विजन भी बना लें, एक चित्र देखें कि मेरा जो पति है अब वो शाम को घर में आ रहा है, मुस्कुराता हुआ, बच्चों को प्यार देता हुआ, बच्चे गले मिल रहे हैं, घर का माहौल बहुत सुंदर हो गया है, बस ये काम 15 दिन में ही होने जा रहा है, अब वो आ रहा है घर में। एक सुंदर विजन, इस विजन का इफेक्ट भी बहुत अच्छा होगा। जी जी जी, बहुत सुंदर भ्राता जी। ये विजन जो आपने दिया उससे अभी इतनी खुशी हो रही है, तो निश्चित रूप से जब ये साकार होगा तो कितनी खुशी होगी। और इस बहन की जो घर की समस्या है, न केवल इनकी भ्राता जी, बल्कि मैं तो कहूँगा कि बहुतों के घर की ये समस्या है, बहुत सारे लोग इसका सामना कर रहे हैं। तो सभी यदि इसका प्रयोग करते हैं तो उनका जीवन, उनका घर स्वर्ग बन जाएगा। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, बहुत सारी समस्याएं जीवन में हैं, लेकिन कहा है किसी ने कि समस्याएं भी बेहतरीन लोगों के पास ही आती हैं, क्योंकि बेहतरीन लोग ही उसे बेहतरीन ढंग से अंजाम दे सकते हैं। तो यदि समस्याएं आई हैं तो घबराने की बात नहीं है, उनका समाधान है। जैसे कहा जाता है कि संसार में कोई भी ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी ना हो। यदि ताला है तो चाबी भी अवश्य होगी। आवश्यकता है संयम बनाए रखने की और प्रकाश की ओर देखने की, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको दे रहे हैं। आप हमेशा की तरह हमारे साथ बने रहें। आपका प्यार हम पर यूं ही बरसता रहे, क्योंकि आपका प्यार, आपके प्रश्न, आपकी समस्याएं, उनके निदान के लिए ही ये कार्यक्रम विशेष रूप से निर्मित किया गया है। तो आज के समाधान कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत अपने मित्र को। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से